SC/ST एम्प्लॉयज़ की बहुत सारी एसोसिएशन, लेकिन फिर भी दलित एम्प्लॉयज़ के ऊपर अत्याचार होता है, ST एम्प्लॉयज़ के साथ अत्याचार होता है, OBC एम्प्लॉयज़ के साथ अत्याचार होता है। लेकिन हम जो है भावनाओं पे ज्यादा काम करना चाहते हैं। कोई पिट गया, ये नहीं सोचते कि वो पिटा, अगली बार ना पिटे उसका क्या करना। ये समाज की लड़ाई है, इंडिविजुअल तरीके से नहीं लड़ी जा सकती, इसको इंस्टीट्यूशनल तरीके से ही लड़ना पड़ेगा। और अगर हम इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं बनाते, संस्थागत ढांचा नहीं बनाते हैं, तो हमारे समाज के जो इंडिविजुअल हैं वो चाहे कितने ही बड़े रहे, उनको कोई बचा नहीं सकता। कुछ समय आराम करके अपने समाज के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाओ, संस्थागत ढांचा बनाओ, लिखने पढ़ने का काम करो, फैक्ट्स निकाल कर लाओ, फैक्ट्स लोगों के सामने रखो। सरकार को ये समझना चाहिए कि एक कमजोर तबका जब उठ रहा है ऊपर, तो उसको दबाने वाले पीछे बहुत सारे लोग हैं। वो दबाने वाले लोगों को काबू करने में फेल है। नमस्कार, मैं निधि। इस समय मौजूद हूँ संसद मार्ग। आज बाबा साहब की 133वीं जयंती मना रहे हैं। मेरे साथ हैं खास मेहमान डॉक्टर अशोक भारती। उनसे बातचीत करेंगे कि दलितों की सामाजिक चेतना में कितना बदलाव आया। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जी, पहला सवाल तो आपसे यही है सर कि आप साहित्य को लगातार बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, एक तरीके से जागरूक करते हैं बहुजन समाज के लोगों को। कितनी जागरूकता बढ़ रही है लोगों में? देखिए, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि जागरूकता तो बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि अब अम्बेडकर जयंती केवल एक जगह पे नहीं मनाई जाती, गांव-गांव में बनाई जाती है, ब्लॉक में बनाई जाती है। तो इसका मतलब लोगों में रुझान तो डॉक्टर अम्बेडकर, उनकी शिक्षाओं के प्रति है, लेकिन इसको थोड़ा और आगे इंस्टीट्यूशनलाइज और मजबूत किए जाने की ज़रूरत है। इंस्टीट्यूशन में देखें तो कहीं ना कहीं बहुजनों की जो रिप्रेजेंट होना चाहिए, भागीदारी जो होनी चाहिए, वो कमज़ोर पड़ती जा रही है। आप देखेंगे लगातार ऐसे केसेस आते हैं कि लोगों को निकाल दिया जाता है, छात्रों को रोहित वेमुला जैसे फेस करनी पड़ती हैं चीज़ें, और डॉक्टर रितु हो, लक्ष्मण यादव, उन तमाम को एकेडमिक करियर पे बड़ा जातिवाद का शिकार होना पड़ता है। देखिए, ये बात सही है, ये जो आपने सारे एग्जाम्पल दिए, ये वाकई में चिंता का विषय है। लेकिन हमें ये भी सोचना है कि, और ये इन लोगों को भी सोचना है कि वो ये समझते हैं कि इंस्टीट्यूशन का मुकाबला कोई हॉलीवुड का इंडिविजुअल हीरो कर लेगा। ये समाज की लड़ाई है, इंडिविजुअल तरीके से नहीं लड़ी जा सकती, इसको इंस्टीट्यूशनल तरीके से ही लड़ना पड़ेगा। और अगर हम इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, संस्थागत ढांचा नहीं बनाते हैं, तो हमारे समाज के जो इंडिविजुअल हैं वो चाहे कितने ही बड़े रहे हों, उनको कोई बचा नहीं सकता। क्योंकि बचाने के लिए तो समाज ही आगे आएगा, इनको बचाने के लिए भी समाज में आया है। लेकिन जब समाज के साथ कुछ होता है तो ये इंडिविजुअल हीरो कहाँ होते हैं, ये भी हमें समझना है। तो इसलिए हमें सबको ये समझना है कि अगर दलित हैं, आदिवासी हैं, बहुजन हैं, अगर ये अपने हकों की रक्षा के लिए, अपने हकों को प्रमोट करने के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए अगर ये कोई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, तो ये बात बहुत दूर तक नहीं जा सकती है। जी, आपके यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, तमाम आंकड़े आपने यहाँ पर लगाए हैं, उसके पोस्टर्स लगाए हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? सरकार की सफलता या विफलता? दोनों चीज़ें हैं। देखिए, सफलता इस बात में भी है कि पहले सफलता की बात कर लेते हैं कि सफलता ये है कि हम ये समझते हैं कि दलितों पर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं, पिछले साल शायद 52,000 के आसपास कुछ हुए, इससे ये पता लग रहा है कि दलित जो है उसमें चेतना फैल रही है। और ये चेतना का विस्तार है, उसमें कहीं ना कहीं सरकार में जो लोग गए हैं, उनके पास थोड़े साधन आए हैं, वो एक वजह हो सकती है। लेकिन फेलियर इस मामले में है कि सरकार को ये समझना चाहिए कि एक कमज़ोर तबका जब उठ रहा है ऊपर, तो उसको दबाने वाले पीछे बहुत सारे लोग हैं। वो दबाने वाले लोगों को काबू करने में फेल है। आप देखेंगे सर, आपने चेतना की बात की, चेतना तो बढ़ी रही है, लेकिन आप लगातार केसेस देखेंगे तो ST SC OBC आपस में ही कहीं ना कहीं एट्रोसिटीज़ करने में लगे हैं या व्यस्त हैं। तो उसको कैसे चेंज किया जा सकता है? वो वहाँ पर जागरूकता कैसे पहुँचेगी? देखिए, हमें अभी जो हमारा जो काम है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ कि अभी SC/ST एम्प्लॉयज़ की बहुत सारी एसोसिएशंस हैं, लेकिन फिर भी दलित एम्प्लॉयज़ के ऊपर अत्याचार होता है, ST एम्प्लॉयज़ के साथ अत्याचार होता है, OBC एम्प्लॉयज़ के साथ अत्याचार होता है। तो सवाल ये है कि ये रुकेगा कैसे? क्योंकि हमको ये समझना है कि
जब तक हमारे पास हम सारी लड़ाई अंदर से नहीं लड़ सकते। जो SC/ST एसोसिएशन है वो लीडर अगर अपने समाज की अपने ऑफिस के अंदर लड़ाई लड़ता है तो उसको खुद विक्टिम बना देते हैं, और बाहर हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। तो नैकडोर ने नैकडोर एम्प्लॉय सपोर्ट यूनिट बनाया। उसका पर्पज़ है कि किसी भी SC/ST OBC एम्प्लॉय के साथ अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होगा, कोई भेदभाव होगा, प्रमोशन में टांग अड़ाई जाएगी, तो नैकडोर जो एम्प्लॉय सपोर्ट यूनिट है वो उस मामले को लड़ सकता है। तो ये है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका जो है 360 डिग्री इवैल्यूएशन करना, उस 360 इवैल्यूएशन के बाद उसको हम कैसे हल कर सकते हैं, उसके हल के तरीके क्या, हल के तरीके के लिए इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाना, तो ये काम है। मुझे लगता है कि दलितों ने ये काम, दलित और बहुजनों ने ये काम नहीं किया है। तो आप लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, एक चुनावी सवाल तो आपसे बनता है कि कैसे बहुजन जो है वो एकजुट होगा, क्योंकि लगातार आप धरातल पे देखेंगे तमाम एसोसिएशन बने हैं, तमाम संगठन बने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एकजुट नहीं हो पाते राजनीतिक मंचों पे, चाहे किसी भी मंच पर बोला जाए, उनके विचार जो हैं वो एक साथ नहीं आ पाते। जबकि ये दूसरे लोगों की बात करें, दूसरे लोग मतलब दूसरी विचारधारा के लोगों की बात करें, उनका विज़न एक ही है कि हमें पावर में बने रहना है। देखिए क्या है, पॉलिटिकल पार्टी का जो मसला है, जितनी पार्टियां रहेंगी उतने लोग अलग अलग जगह पे रहेंगे। पॉलिटिक्स जो है लोगों को एक मंच पे लाने का प्लेटफॉर्म नहीं है, वो सत्ता पे जाने का प्लेटफॉर्म है। लोगों को एक साथ लाने का जो मैकेनिज़्म है, जो इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर है, वो सोशो इकोनॉमिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे लगता है बहुजन समाज ने अपने सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संगठनों का निर्माण नहीं किया है। अब आप मान लीजिए जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, मैं किसी व्यक्ति विशेष, पॉलिटिकल विशेष का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन हमें समझना है कि उन्होंने कैसे लोगों को एक किया और उन्हीं के लोगों को उनके खिलाफ लड़ा दिया। तो हमें समझना है कि क्योंकि उनके पास इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, उनके पास कार्यकर्ताओं की फौज है, कार्यकर्ताओं को पालने के लिए साधन है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम कोई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, जो नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन पिछले 20 साल से लगातार यही कह रहा है कि भाई कुछ समय आराम करके अपने समाज के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाओ, संस्थागत ढांचा बनाओ, लिखने पढ़ने का काम करो, फैक्ट्स निकाल कर लाओ, फैक्ट्स लोगों के सामने रखो। लेकिन हम जो है भावनाओं पे ज़्यादा काम करना चाहते हैं। ठीक है, कोई पिट गया तो ये नहीं सोचते कि वो पिटा, अगली बार ना पिटे उसका क्या करना है। तो हमारा काम है, मैं समझता हूँ हमारे समाज को ये समझना है कि वो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर कैसे बने कि हम इन सवालों के स्थायी नहीं, अस्थायी नहीं, परमानेंट हल कैसे खोज सकें। तो हमारी बातचीत पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बाबा साहब के कौन से विचार से आप प्रेरित है ये भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं निधि रतन। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।